आजकल अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो एक चीज से बिल्कुल नहीं बच सकते, और वो है अल्फा की पीआर। जिधर देखो उधर एक ही शोर है। कोई कह रहा है आलिया भट्ट इतिहास बदल रही है, यानी वो सबसे पहली महिला है जिसने एक्शन की दुनिया में कदम रखा। हर दूसरे ट्वीट में, हर इंटरव्यू में बस यही राग चल रहा है। और सच कहूं तो इतनी जबरदस्ती की पीआर मैंने हाल फिलहाल में किसी फिल्म की नहीं देखी है। और इसी जबरदस्ती की पीआर में आप कई बार अपनी हदें पार करने लगते हैं, और ठीक यही अब आलिया भट्ट के कुछ पीआर पेजेस ने करना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी कॉकटेल 2 के थिएट्रिकल शो के बीच में श्रद्धा कपूर की नई फिल्म ईथा, उसके टीजर के कुछ विजुअल्स दिखाए गए, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे लक्ष्मण उतेकर। ये वही हैं जिन्होंने हाल में छावा जैसी बड़ी फिल्म दी थी। फिर क्या था, देखते देखते ये जो विजुअल्स थे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। सबसे बड़ी, सबसे कमाल की फिल्म आ गई जो अपने साथ तूफान ला दी। व्हाट अ माइंड ब्लोइंग स्क्रीन प्रेजेंस। भाई साहब, श्रद्धा कपूर जो नाचती है वो साड़ी पहन करना, कसम से कह रहा हूँ थिएटर में खड़े होकर ताली बजाने का मन कर गया था सिर्फ और सिर्फ इस 1 मिनट के टीजर पे। श्रद्धा कपूर की ये बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है उनके कैरियर की, और कई सारे अवार्ड जो है भाई बंदी इस बार लेके जाएगी। जो अब देखिए, श्रद्धा कपूर कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, एक डिसेंट सी एक्ट्रेस हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया एक्ट्रेस भी नहीं है, पर इस फिल्म में उन्होंने जो किया है वो काफी पावरफुल लग रहा है। ये ईठा जो फिल्म है वो महाराष्ट्र की एक सच्ची लेजेंड वीठाबाई नारायण गांवकर, उनके ऊपर बनी है, जिन्हें तमाशा साम्राज्ञी कहा जाता था। ये वो महिला थी जिन्होंने 5 दशक तक गरीबी और समाज के तानों से लड़ते हुए लावणी और तमाशा जैसी लोक कलाओं को जिंदा रखा। टीजर में एक रूह कपा देने वाला सीन भी था, जहां श्रद्धा का किरदार पूरे 9 महीने की गर्भवती हालत में स्टेज के पीछे लेबर पेन से जूझते हुए बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे को जन्म देने के सीधे बाद वापस स्टेज पर जाती है और अपना परफॉर्मेंस पूरा करती है, क्योंकि असल वीठा भाई ने भी यही किया था। अब जैसे ही लोग अल्फा को छोड़कर श्रद्धा की इस फिल्म की बात करने लगते हैं, अल्फा की पीआर तुरंत एक्टिवेट हो जाती है इस फिल्म को बदनाम करने के लिए। किसी ने कहा श्रद्धा बेवजह की एक्टिंग कर रही है, झूठ मूठ के लेबर पेन में झूठ मूठ कर चिल्ला रही है, तो किसी ने कहना शुरू कर दिया कि वो मीडियोकर एक्ट्रेस है। किसी ने कहा कि श्रद्धा इस रोल के लिए बिल्कुल अनफिट है। किसी ने कहा कि ये मूवी स्लेवरी और ऑपरेशन को नॉर्मलाइज कर रही है, तो किसी ने ये तक कह दिया कि अल्फा के सामने ये चलेगी ही नहीं। हाँ भैया, वो देखो वो बात अलग है जहां आलिया भट्ट अपनी ही फिल्म में एक्शंस बॉडी डबल से करवा रही है, जहां वो प्रोफेशनल स्पाई एजेंट कम और ढोलकपुर की स्पाई चुटकी ज्यादा लग रही है। जहां आलिया ने फिल्म से पहले ना एक्टिंग की कोई खास तैयारी की, ना पर्सनालिटी पे काम किया, ना कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली, और ठीक इसके उलट श्रद्धा ने इस एक रोल के लिए लगभग 15 किलो वजन बढ़ाया, लावणी की कड़ी ट्रेनिंग ली, और जिसमें उन्हें चोट तक लग गई थी। एकदम डी ग्लैमराइज्ड, बिल्कुल आम जमीनी लुक को अपनाया। फर्क साफ था, एक तरफ मेहनत और दूसरी तरफ सिर्फ शोर दिख रहा था। और ये जो टॉक्सिक पीआर था ना, ये यहाँ पर नहीं रुका, धीरे धीरे और ज्यादा एक्सट्रीम होता चला गया। पर कहते हैं ना, जब किसी चीज को जबरदस्ती बेचने की कोशिश होती है तो वह अक्सर उल्टी पड़ जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ आलिया के साथ। लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। श्रद्धा के सपोर्टर्स तो आई ही, पर आम लोग भी उल्टा आलिया को ही ट्रोल कर रहे थे। पर देखिए, यहाँ बात ट्रोलिंग या मजाक उड़ाने की बिल्कुल नहीं है, बात है आलिया भट्ट की उस डेस्परेट कोशिश की जो वो कर रही हैं, ताकि उन्हें भारत की अगली सबसे बड़ी फीमेल लीड की तरह पेश किया जा सके। और इसकी वजह भी है, वो मैं समझाता हूँ। कुछ साल पहले आलिया ने एक पेड पीआर इंटरव्यू दिया था, जिसमें इंटरव्यूअर ने कहा कि अब तक जितने एक्शन एंटरटेनर हुए हैं सब के सब मर्दों ने दिए हैं, तो क्या इस रास्ते पर आपको ही सबसे पहला बनना था? सबसे पहला वुमेन एक्शन एंटरटेनर बन रही है। मतलब अभी तक जितने भी एक्शन एंटरटेनर्स हुए हैं वो मेल्स हुए हैं इंडिया में, तो एटलीस्ट तो ये रास्ता भी यहाँ पर भी आप ही को पायनियर बनना था। और इंटरेस्टिंगली आलिया बड़े ही कॉन्फिडेंस से इससे सहमत होती हुई दिखती हैं और कहती हैं, अब तक सारा मजा मर्द लेते आए हैं, अब औरतों की बारी है। अच्छी बात है ना? यस। अल्फा, आई एम सो हैप्पी यू सेड दैट। पर जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई, मेरा पहला दिमाग में सवाल वही था कि नहीं, अब तक ऐसे क्यों नहीं हुआ है? All these years men have been having all the fun kicking ass. So why don't women have some fun this time? मानो सारा का सारा महिला सशक्तिकरण का बोझ अकेली आलिया के ऊपर हो, अब वही सब कुछ करेंगी। उनसे पहले तो ये कभी कुछ हुआ ही नहीं था।
अब पहले तो इनका ये लॉजिक देखो जो सिरे से गलत है। रानी मुखर्जी ने 2014 में मर्दानी की थी, लीड एक्ट्रेस थी वो, लीड एक्ट्रेस। फिर मर्दानी 2 भी की, फिर मर्दानी 3 भी की। बिना किसी ग्लैमर के एकदम कड़क पुलिस ऑफिसर बनकर कंगना रनौत ने धाकड़ में पूरी की पूरी फीमेल लीड एक्शन फिल्म दी। टाइगर जिंदा है में कैटरीना कैफ, श्रुति हसन, दीपिका, प्रियंका और मणिकर्णिका में कंगना के रोल को आप क्या कहेंगे? तलवार चला के एक्शन ही तो कर रही थी। अब झांसी की रानी से बड़ी एक्शन स्टार आलिया भट्ट हो गई हैं भाई। सबने अपने अपने लेवल पर मासी एक्शन फिल्म्स दी हैं, तो ये बात तो भाई साहब बिल्कुल गलत है। पर इनका ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, वो भी तब जब हालत ये है कि किसी फिल्म में थोड़ी सी स्क्रीन प्रेजेंस मिल जाए तो आलिया खुद ट्रोलिंग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट बन जाती हैं। असल में इस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे इनकी डेस्परेशन है। देखिए, भारत में फीमेल लीड एक्ट्रेसेस की गिनती हमेशा कम ही रही है, पर पिछले 10-15 सालों में ये तस्वीर थोड़ी बदली है। पहले जहां हीरोइन सिर्फ हीरो के साथ सजावट की चीज हुआ करती थी, अब वो खुद फिल्म को अपने कंधों पर खींचने लगी हैं थोड़ी थोड़ी। और इसी बदलते दौर में टॉप फीमेल लीड्स में सबसे ऊपर दीपिका और प्रियंका थी। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले कुछ सालों में प्रियंका और दीपिका दोनों का फोकस हॉलीवुड की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि यहाँ पर एक गैप बन गया, एक होड़ शुरू हो गई। यही खाली जगह देखकर आलिया की टीम को लगा कि बस अब यही स्पेस आलिया का है, यही इकलौती टॉप हीरोइन हुएंगी। और जैसे ही कोई दूसरी एक्ट्रेस दमदार काम लेकर इस जगह पर आती, ये पीआर मशीन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती, अब वो चाहे कोई भी हो। पर मजे की बात यह है कि आलिया की ये जो पीआर है उन्हें फायदा पहुंचाने की बजाय ना नुकसान ही पहुंचा रही है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, अभी जो इंडियाज गॉट टैलेंट का एपिसोड आया उसी की बात कर लो। आलिया और शरावरी दोनों अल्फा को प्रमोट करने गई समय रैना के शो पे। वहां शरावरी एकदम नेचुरल थी, खुल के बातें कर रही थी, खुद जोक मार रही थी, अपने ऊपर जोक झेल भी रही थी, और लोगों को वो असली बेबाक ये जो अंदाज था ना, ये पसंद भी आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ आलिया को कई जगहों पर जोक समझाने पड़ रहे थे। हालत तो ये थी कि समय रैना को एक जोक मारने से पहले उनसे इजाजत तक लेनी पड़ रही थी। मतलब आलिया बहुत सेफ खेल रही थी। नतीजा ये निकला कि इस शो से शरावरी की तो तारीफ हुई, पर आलिया उल्टा और ज्यादा ट्रोल हो गई। मतलब जिस पीआर का मकसद था आलिया को सबसे ऊपर दिखाना, उसी ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया। अब इस शो के व्यूज चाहे कितने भी आ जाएं, उससे अल्फा की एक भी टिकट नहीं बिकने वाली। और इसी कारण आलिया की यही पीआर अब समय रैना के पीछे पड़ चुकी है, ये कहते हुए कि आलिया ने समय को कुक कर दिया, कुक रोस्ट कर दिया। समय में कोई टैलेंट नहीं है, सारा टैलेंट आलिया में ही है। पर बात फिर वही है, जहां आलिया की पीआर ये सब कुछ करती है, वहां लोग आलिया को और ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं। और ठीक ऐसे ही आलिया की इस टॉक्सिक पीआर ने उल्टा श्रद्धा को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को शायद पहले श्रद्धा की एक्टिंग इतनी अच्छी लगती भी नहीं थी, अब वो लोग भी आलिया को ट्रोल करने के लिए श्रद्धा के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पूरा जो खेल है बॉलीवुड की उसी पुरानी बीमारी का हिस्सा है जहां कंटेंट से ज्यादा पीआर पर भरोसा कर लिया जाता था। पहले इन्होंने फिल्म्स को पीआर से बेचा, अब एक्ट्रेसेस की इमेज को, एक्टर्स की इमेज को उसी तरीके से बेचा जा रहा है। एक झूठा ताज पहनाओ, बाकियों को नीचा दिखाओ और एक बनावटी चमक खड़ी कर दो। तो ये सब ना असल में आलिया की डेस्परेशन को दिखाता है और कुछ नहीं। बाकी सच कहूं तो अगर आलिया को वाकई दर्शकों का प्यार चाहिए तो उन्हें अपनी फिल्म पर, अपनी एक्टिंग पर काम करना चाहिए, ना कि पीआर पर। पीआर के भरोसे पे आप भले ही कुछ फॉलोअर्स को बटोर लो, शायद कुछ टिकट्स भी बेच लो, पर अगर आप एक कलाकार के तौर पर सच्ची इज्जत चाहते हो तो वो आपको सिर्फ आपका काम दिलाएगा, कोई पीआर मशीन नहीं।